मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इंडिविजुअली फ़ोन किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनका भी राब्ता हुआ है आपस में। तो उस राब्ते में और मियां शहबाज शरीफ साहब वाले राब्ते में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जी पहले मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक पैगाम दिया गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मैंने बात करनी। उस पैगाम के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। फिर उन्होंने कहा कि इस बजट के मौके पर हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं और अब ऐसे अवामी हलकों को इकट्ठा करें कि जो बजट के ख़िलाफ़ हों, महंगाई और दीगर इशूज़ को इकट्ठा करें और उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं। और उसमें मुस्लिम लीग जो है उसको, मज़े वाली बात है, ये अल्फाज कहे गए हैं कि शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट करें। जो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी ना किसी जगह से कोई ना कोई चीज़ मिली हुई है। तो जिस पर मेरे ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा क्या शहबाज शरीफ आपकी मर्ज़ी से कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी आपको खुशखबरी मिलेगी। नवाज शरीफ ने मौलाना साहब से कहा मौलाना साहब आप शुरू करें काम, आपको खुशखबरी मिलेगी। मौलाना को क्या खुशखबरी मिलेगी? मौलाना के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये होगी ना कि मौलाना इक़्तिदार के किसी एक दरवाजे पे जाके बैठ जाए, मौलाना के पास कुछ ना कुछ आ जाए, मौलाना को जो कोई ना कोई उसकी साख बहाल हो जाए। देखें इस सारी सिनेरियो में अगर हम देखें, जब से हुकूमत आई है और जब से ये सारा कुछ हुआ है, इसमें बहुत सी सियासी अपोजिशन जमातों ने कमाया है, मासवाए सियासी तौर पे जो कमाई है, उस कमाई में सबसे बड़ा जिसको नुकसान हुआ है वो मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। आज़ादी मार्च उसका पिट गया, PDM उसकी पिट गई, हुकूमत के खिलाफ इस्तीफ़ा देने का ललकार उसकी पिट गई, हुकूमत के खिलाफ धरने देने की ललकार उनकी पिट गई, अपनी जमात के अंदर उनके मुखालफत शुरू हो गई। तो मुझे एक बात बताएं, इन नुकसान तो सिर्फ उनका हुआ, पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेके निकल गई, मुस्लिम लीग नून अपना हिस्सा लेके निकल गई। आप गौर करें सेनेटर सबसे ज़्यादा किसके बन गए, नंबर 2 किसके बन गए, नंबर 3 किसके बन गए? मौलाना के पास क्या आया कि अब्दुल गफूर हैदरी रिकॉर्ड वोटों से हार जाते हैं। मौलाना साहब का अपना एक इलेक्शन जो KPK में ज़िमनी इलेक्शन था उसमें मौलाना साहब एक सीट हार गए। आप क्या समझते हैं, ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और जमीयत उलमाए इस्लाम जो है, मुस्तकबिल में इनके इख्तिलाफात दूर हो सकते हैं जिस नहज पे अब तक पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल नहीं दूर होंगे जी। दोनों एक दूसरे के साथ खेलेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ सियासी तौर पे रहेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं, पीपल्स पार्टी किसी सूरत मौलाना पे इतबार नहीं करेंगी, मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत में पीपल्स पार्टी पर इतबार नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की कोर मीटिंग में यह वाज़े किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान को इतना आगे लेकर ना जाए कि वो हमारे लिए ख़तरा बन जाए। और यही बात मौलाना फजलुर रहमान के जो इजलास हुआ सखर में, उसमें कही गई मौलाना के करीबी साथियों ने कि मौलाना साहब पीपल्स पार्टी पर इतबार करना छोड़े, हम सिंध के अंदर इन्हें टफ टाइम देंगे। आप ज़रा गौर करें, ये एक बदीन वाला जो इलेक्शन है इसमें मौलाना साहब का उम्मीदवार नहीं खड़ा था। कितने वोट पड़े उन्हें? मौलाना गुल नसीब को मेरे ख्याल से कि दूसरे तीसरे नंबर पे हैं वो। तो मुकाबला किससे था? पीपल्स पार्टी से। फिर आप मुझे बताएं, ये कोई 50 माह पहले की बात तो नहीं है, ये चंद दिन पहले की बात है ना। तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि अगर इनके आपस में मिलकर इकट्ठे चलने की बात होती तो किसी सूरत में ये इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ ना होते, एक नशिस्त थी ना। लेकिन राणा साहब डिफरेंस तो काफ़ी था। अब वो मार्जिन अगर देखा जाए तो वो मार्जिन अगर 5-7 हज़ार का निकला है तो वो बहुत ज़्यादा मार्जिन। भाई मार्जिन की बात नहीं है, बात यह है कि इख्तलाफात की है। ये फैसला कर चुके हैं, चाहे वो 1 वोट लें, चाहे 100 वोट लें, चाहे 1000 वोट लें, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी किसी सूरत में जमीयत उलमा इस्लाम को कोई नशिस्त नहीं लेने देगी। जमीयत उलमा इस्लाम किसी सूरत में जिन हलकों में वो इलेक्शन लड़ती है, चाहे वो बिलावल के खिलाफ है, चाहे वो खुर्शीद शाह के खिलाफ है, चाहे वो बदीन का हल्का हो, जैकबाबाद का हल्का हो, सखर का हो, कराची का हो, वो हर सूरत में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएंगे। अब मौलाना को यह भी पता है कि मैंने अपनी जमात के अंदर अपनी साख को कायम रखना है कि नहीं, अपने साथियों को अपने साथ अगर रखना है। यानी इस वक्त जो खुदूरतें पैदा हो चुकी है वो मुस्तकबिल में दूर होती दिखाई नहीं दे रही है। तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहेंगे, एक दूसरे पर अब इक्तफा नहीं किया जाएगा, किसी का कंधे का सहारा नहीं लिया जाएगा।